हरे कृष्णा भक्तों, आज हम एकादशी व्रत कथा लेके आए हैं भक्तों। कथा ध्यान से सुनना। कथा का फल बहुत होता है। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज जी से कहते हैं, यानी एकादशी व्रत कथा को सुनने या पढ़ने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो भक्तों, कथा बीच में स्किप मत करना, कथा ध्यान से सुनना भक्तों। चलिए हम लोग कथा करते हैं। हरे कृष्णा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की किस नाम की एकादशी होती है और उसका व्रत करने की विधि क्या है और उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, कृपा करके आप हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी व्रत होने वाले पूर्ण के बारे में पूछा था और ब्रह्मा जी ने उन्हें व्रत के बारे में एक कथा और विधि बताई थी, उसे सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, यह व्रत बहुत प्राचीन और पवित्र और पापनाशक है। यह एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्हें समुद्र पार करने का उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा, सुमित्रा नंदन, किस तरह से इस समुद्र को पार किया जाए? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसे सरलता से पार किया जा सके। लक्ष्मण जी बोले, हे प्रभु, आप आदिदेव और पुराण पुरुषोत्तम हैं और आपसे क्या छिपा हुआ है? यहाँ से आधे योजन के दूरी पर कुमारी द्वीप में एक मुनि रहते हैं। आप उन प्राचीन मुनिवर्ष के पास जाकर उनसे यह उपाय पूछिए, वो आपको अवश्य बताएंगे। श्री रामचंद्र महामुनि के पास गए और उन मुनि को प्रणाम किया। महर्षि प्रसन्न होकर श्री राम जी का आने का कारण पूछा। श्री राम जी चंद्र बोले, हे ब्राह्मण, मैं लंका पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से अपने सेना सहित यहाँ आया हूँ और किस प्रकार ये समुद्र पार कर सकूं, कृपा करके आप यह उपाय हमें बताइए। बलकादाभ मुनि ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन कृष्ण पक्ष जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपने वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस फलदायक व्रत का विधि सुनिए। दशमी के दिन सोने चांदी तांबे अथवा मिट्टी का एक कलश स्थापित कर उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर श्री नारायण का सुवर्णमय विग्रह स्थापित करें। फिर एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करें और कलश को पुनः स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा उसको विशेष रूप से पूजन करें। कलश के ऊपर सप्तधन और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर कथा वार्ता करें और सारा दिन वहाँ कलश के सामने व्यतीत करें और रात में भी वहाँ जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए वहाँ घी का दीपक जलाए, अखंड दीपक जलाए। फिर सूर्योदय होने के पश्चात उस कलश को किसी जलाशय में स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा देव प्रतिमा सहित
उस कलश को वेद वेता ब्राह्मण ब्राह्मण के लिए दान कर दे। कलश के साथ और बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम आप अपने सेनापतियों के साथ इसी विधि से व्रत पूर्वक विजया एकादशी व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय अवश्य होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद यह सुनकर श्री रामचंद्र ने सुनकर मुनि के कथा के अनुसार उसी समय विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत को करने से श्री रामचंद्र विजय हुए। उन्होंने संग्राम रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता माता को प्राप्त किया। जो भी मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती ही है और परलोक में भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इसी कारण विजया एकादशी व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को सुनने और पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो इसलिए भक्तों, आप लोग एकादशी व्रत रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्ण महामंत्र की जप करिए और इसके बाद श्रीमद् भागवत गीता पढ़िए और भक्तों का संग करिए और कथा श्रवण करिए और जितना हो सके हरि नाम का संकीर्तन करिए। हमें तो व्रत श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए रहना चाहिए। तो भक्तों, इस तिथि को, एकादशी तिथि को माधव तिथि भी कहते हैं। तो ये हमारे श्री कृष्ण को बहुत प्रिय व्रत है। तो भक्तों, जो है क्या नाम है, आपको हमारी कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो भक्तों लाइक जरूर कर देना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। श्री प्रभुपाद की जय।